अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। टाइमिंग थोड़ी सी चेंज की है, 7 बजे की बजाय शाम 7:30 बजे मैस व्यूज़ और सुबह 7:30 बजे पॉलिटिकल डायरीज़। 1 सितंबर बरोज़ जुमेरात आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। याद रखिएगा, सितंबर का महीना बहुत अहम है, बल्कि अहम तरीन है। बहुत सी चीज़ों का फैसला इसी महीने के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहीं से आपके सियासी या पॉलिटिकल डायनामिक्स आने वाले दिनों में आप देखेंगे। इलेक्शन तो मैं इस साल नहीं होता देख रहा, और अगले साल होने हैं तो क्या अप्रैल रोज़ों से पहले होनी है या अपने टाइम पे होने हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम या हालात और वाक़यात बता रहे हैं, कोई भी हुकूमत अपने वक्त से पहले अब इलेक्शन नहीं चाहेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या 13 सियासी जमातें ये खींच के लेके जाएंगी वक्त। अगर आराम से मौज है, इनकी भी क्या फ़र्क पड़ता है। गालियाँ पड़ रही हैं, उन्हें कुछ उनकी कुछ सेहत पर फ़र्क पड़ा है कोई? अभी तक बता दें आप। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, और जो कौम IMF के कर्जा में अपना कर्जा लेने पे खुशियां मनाए, उस पर रहम ना आए तो और क्या आए। ये वो मामलात हैं जो समझने की ज़रूरत है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए। अगर आप ईमानदारी से कुछ चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। मगर हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल गया, लंदन फिर सियासी सरगर्मियों का महवर बना हुआ है। नवाज शरीफ अपनी शरायत बनवाना चाहते हैं, और इसी शरायत को मनवाने के लिए वो किसी हद तक जाने के लिए भी तैयार हैं। कई नए वज़ीर आज़म मुतबादल वज़ीर आज़म के तौर पर टेस्टेड किए जा रहे हैं, इंटरव्यू किए जा रहे हैं, और फैसले किए जा रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान, वो एसेट किनका है आप लोगों को पता है, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब एक बारीक इशू में फंस गए हैं। वो क्या? एक तरफ तौहीन अदालत, एक तरफ दहशत गर्दी। यानी आप कहते हैं कि ये माफ़ी मांगते हैं तौहीन अदालत की हद तक, तो दहशतगर्दी में फिर क्या करेंगे आप? दहशतगर्दी का पर्चा असिस्टेंट कमिश्नर ने दर्ज कराया हुआ है, उसी से रिलेटेड तौहीन अदालत का केस है। तो जजेस हैं, जजेस में 5 जजेस हैं, 5 जजेस में से बज़ाहिर जो आर्गूमेंट है उनसे तो इमरान खान साहब की फेवर में जो नज़र आया है, जो उनका ओपिनियन हो सकता है गलत हो, वो 2 जजेस है। 3 जजेस के हवाले से आज भी मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है इकट्ठे हो जाएं इस सारे मामले में। ये एक अपना एक ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए सोच समझ के चलना पड़ेगा। दहशतगर्दी ये मुकदमा है, खराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने रजू कर लिया, नोटिस हो गए हैं उसके अंदर। चीफ जस्टिस अतमिल्ला के सामने इस केस की समाअत हुई। उन्होंने IG, DIG, मुद्दई मुकदमा, मैजिस्ट्रेट और SHO को नोटिस जारी करके 8 सितंबर के लिए जवाब तलब कर लिया है। मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं इसमें कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनता नहीं है और ये गैर कानूनी है। बैरिस्टर सलमान सफदर इस सारे मामले को देख रहे हैं। अब ये वो सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड के ऊपर आप देख चुके हैं। ये मामला अब ये भी डेट क्या आई है, 8 सितंबर। 8 सितंबर वाले दिन ही तौहीन अदालत वाला केस जो है वो समाअत के लिए लगा। पहले इसकी बारी आएगी और बाद में उसकी आएगी। और मैं आपको देखें, या तो इंटेंशन और मोटिव हो तौहीन अदालत के हवाले से,
रात कल बहुत लंबे प्रोग्राम, दो घंटे में बोल न्यूज़ पे रहा हूँ, वो सारा तो शायद ना सी, लेकिन थोड़ा सा मैं सुनवा देता हूँ आपको कि वहाँ मेरा ओपिनियन क्या था। और आज भी कह रहा हूँ, मोहतात से और मोहतात रहना है और एहतियात से कामों को लेकर चलना है। बहुत से मसाइल हैं जिसका फैसला आपको करना है। तो जो ये रिमार्क्स हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो काम हुकूमतें करती हैं। अब इमरान खान साहब के ज़माने में इसके ऊपर कुछ काम शुरू हुआ, लेकिन मसला ये है कि हमारी हुकूमतें भी जो हैं वो अच्छा काम भी इस तरह से करती हैं कि जिस तरह वो बकरी ने दूध दिया फिर उसमें मेंगने कर दी, तो अच्छा काम भी ऐसे करती हैं कि वो पब्लिक परसेप्शन में वो बहुत बुरा तस्वुर किया जाता है। सही। तो इमरान खान साहब करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको इस अंदाज से किया कि लोगों को लगा कि ये हमारी जुबान बंदी करना चाहते हैं और ये अपने ऊपर तनकीद को रोकना चाहते हैं, तो वो मामला कंट्रोवर्शियल हो गया। उन्होंने मीडिया के हवाले से जो एक वो कानून ला रहे थे PMDA, वो अच्छा कानून था, लेकिन उसको इस तरीके से लाया गया कि वो कंट्रोवर्शियल हो गया। तो अब चाहिए ये हुकूमत करे, इसको इनिशिएटिव ले, ये नहीं लाते तो इमरान खान साहब को दोबारा मौका मिलता है, वो इसमें इनिशिएटिव लें, बट इसको होना चाहिए। देखिए हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो वो किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हो नहीं सकता सुमैया कि अगर मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको गाली दूं, अजहर सिद्दीक साहब को गाली दूं, किसी के घर की खवातीन को नंगी गालियां दूं, ये फिर हो नहीं सकता कि मैं अपने घर में अपने बच्चों के सामने किसी और एक मुअज़्ज़ज़ महफिल में मैं एक अच्छी ज़बान इस्तेमाल करूंगा, ये हो नहीं सकता। सही बात है। फिर मेरी ज़बान ही इस तरह से होती चली जाएगी, और यही आप देख रहे हैं कि अभी माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदर टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो चुका हुआ है, सियासी इख्तलाफ को बर्दाश्त करने की बहुत कम गुंजाइश पैदा हो चुकी है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी अगर हम अपने फेसबुक या ट्विटर के ऊपर या जाके जहां पे हम लाइव जा रहे होंगे यूट्यूब पे, नीचे अगर हम कमेंट्स पढ़ना शुरू करें तो पता नहीं मुझे, आपको और अजहर सिद्दीक साहब को अब तक कितनी नंगी गालियां पड़ चुकी होगी। सही है। और अगर हम कोई ट्वीट भी करते हैं तो उसके नीचे जिस तरीके की गुफ्तगू की जाती है, जिस तरह के अलक़ाबात से नवाजा जाता है, जिस तरीके से बोला जाता है, ज़ाहिर है आप लोगों को भी, मैं खातून हूँ, मुझे भी, वो हम सब जानते हैं, ये बड़ा एक अजीब और गरीब रवैया है। ये बात तो बिल्कुल ठीक की अदालत ने कि जो हमारे इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स होते हैं उनकी ज़ुबान किस तरह की हो, ये लीडर्स को देखना चाहिए। तो अरबाब जहांगीर भी मेरे साथ हैं, मेरे को एंकर, और अजहर सिद्दीक साहब से एक सवाल भी हम कर लेते हैं। अजहर साहब, अभी जो चीफ जस्टिस अतमुल्लाह के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये सवाल उठाया गया कि अदालतें 12 बजे क्यों खुली, तो ये आपका हक था, बिल्कुल आपने ठीक किया, और अगर इसी तरीके से सवाल उठाया जाता अदालत के किसी जज के हवाले से तो क्या अच्छा नहीं होता कि आप किसी जज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं? देखिए, मैं जहां तक ना देखें, इस हद तक तो मैं इत्तेफाक यूं करता हूं कि ये वाला सवाल रात 12 बजे, देखिए मैं भी किसी हद तक बात के सियासी तौर पर ही मैं बात कर देता हूं, लेकिन एक लिहाज से मैं इस काम को अच्छा इस तरह समझता हूं कि उसके बाद कम से कम अदालतें 12 बजे खुलना होगी, छुट्टी वाले दिन केसेस सुनना शुरू हो गए। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इससे बहुत बड़ा इनकलाब आया है पाकिस्तान के अंदर। यानी वो यकीनन वो अपनी जगह के 12 बजे कोटे नहीं खुलने चाहिए थे, लेकिन कोटे तो 24 घंटे हैं, 24 घंटे हमारी अदालत। जिस दिन हमारी कोर्टों ने इस तरह इंसाफ देना शुरू कर दिया तो ये सियासतदान और ये छोटे छोटे मसाइल सब खत्म हो जाएंगे बाखुदा, यानी ये वाले मामला बहुत कम हो जाएंगे। तो इस बात की तो मैं तारीफ करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस अतमुल्लाह साहब की, वो अपनी जगह रहे, मुझे इख्तलाफात, लेकिन ये रात 12 बजे कोटे खुलना ये सारा अच्छा है, लेकिन उन फैसले को जल्दबाजी में करना वो मैं इत्तेफाक नहीं करता। लाहौर हाई कोर्ट में कई ऐसे फैसले हैं बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से, 24 घंटे में, 12 घंटों में, 36 घंटों में, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, ये बात है कि अगर था आपको तो आप बाकायदा अपनी पिटीशनें लेकर आ सकते हो, और आपकी पिटीशनें आई, उस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से बहुत सारी पिटीशनें आई, छुट्टी वाले दिन भी मिला, शीनी मजारी साहबा का केस है, और कई ऐसे केसेस है, हमारे एंकर हजरात के कई ऐसे केसेस है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी कोर्टों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट नंबर ले गई थी। मैं वकील हूं, मैंने वो बात कर रही है कि ये मानना पड़ेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ दे, यानी मुझे बड़े इख्तलाफात और इतराजात रहे हैं इस मामले में, पीका ऑर्डिनेंस पे रहे हैं,
मैं आज भी समझता हूं कि पीका ऑर्डिनेंस को रेगुलेट करने की बात है, और जो चीफ जस्टिस साहब का जो ऑर्डर किया था, मैं वहां पेश हुआ था कमल शाहजब के केस में, मैं समझता हूं कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए। मेरा आज भी पीका ऑर्डिनेंस रहना चाहिए, उसको बेहतर करने की जरूरत है। वहां मेरा इख्तलाफ रहा और मेरा इतराज भी रहा कि आप आर्टिकल 19 को इन्फोर्स करें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को, इन सब चीजों को जितना अच्छे तरीके से कैटर किया है ना, ये तो हमें मानना पड़ेगा और ये क्रेडिट देना चाहिए इस बात को। और इस रविश को यानी इस बात को ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि छुट्टी, यानी वो लोग, वो जजेस जो कभी हफ्ते वाले, एक पुराने दौर में ऐसा होता था कि इवन जजेस घरों में भी पिटीशन सुनते थे। हमें याद है जब हम शुरू में वकालत में आए तो ये होता था। इंसाफ तो 24 घंटे मिलना है ना, और उसमें कोताही कहीं नहीं होनी चाहिए। तो ये जो क्रेडिट है, और ये एक अच्छी रवायत आ गई है। अगर हम ज्यादा तनकीद करेंगे, ये ना हो ये रवायत बंद हो जाए और ये मामला छीन लिया जाए, और जब तक आप अदालत में नहीं जाएंगे तो अगला वो फैसला तो मुअत्तल नहीं होगा, उसका अगला एक्शन खत्म नहीं होगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ना, और एक बात इशारों में बात कह दी है, वो ये है कि खुदा ना खास्ता को मार्शल आ जाता या ऐसी कोई बात हो जाती तो उसको रोकने के हवाले से देखिए एप्रीहेंशंस तो अपनी जगह पर मौजूद रहती है ना। सुप्रीम कोर्ट का आना बैठना, मुझे भी 1000 देखिए सियासी तौर पर 1000 इख्तलाफ रहे, लेकिन कोर्टों का जो है ना ये अमल, मैं इसकी बड़ी तारीफ करता हूँ। चाहे सुप्रीम कोर्ट, जहाँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस, यहाँ उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में भी मैंने हफ्ते में मैंने जो आपको याद होगा जो हलफ लेने का कहा था हमजा शहबाज का अपना 30 अप्रैल के लिए। ठीक है, चलें आज़ाद साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूं। जो जज साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि जो तहरीरी जवाब जमा करवाया गया, मुझे उससे ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ, मेरी तवक्को थी कि गलती का एहसास किया जाए। तो अमीर अब्बास, ये जज साहब के रिमार्क्स कितने अहम हैं? अब इमरान खान साहब की आगे जब भी वो कोई जलसा करेंगे, ये रिमार्क्स उनके जहन में रहेंगे, गुफ्तगू करते हुए उन्हें थोड़ा सा ठहराव लाना होगा। जो एग्रेशन पहले उनके लहजे में हुआ करता था, वो अब सिर्फ सियासी जमातों के लिए होना चाहिए। क्या समझते हैं आप? जी नहीं, अग्रेशन अदालतों के बारे में भी हो सकता है। अग्रेशन बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अग्रेशन को जब आप लफ्ज़ों का पहनावा पहनाते हैं, अग्रेशन को जब आप लफ्ज़ों की शक्ल में ढालते हैं, तो वहाँ आपको एहतियात बरतना पड़ती है। इमरान खान साहब देखिए, जो लीडर होता है जहांगीर, वो अरबाब, वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। लीडर जो होता है वो अपने फॉलोअर्स के जज्बात को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और वो अगर वो जज्बात बहुत ज़्यादा हैं तो उसके अक्स में भी वो चीज़ उसी तरह से नज़र आती है। लेकिन अल्फाज का चुनाव इमरान खान में और मेरे में फ़र्क होना चाहिए। इमरान खान के अल्फाज में और आपके अल्फाज में फ़र्क होना चाहिए। हमसे अगर वो गलती हो जाती है तो उसका इम्कान ज़्यादा है, इमरान खान साहब से गलती का इम्कान कम होना चाहिए। और उनकी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा आया कि उनको अदालतों का सामना करना पड़ा हो, या उनको अदालतों में उनको रंगेदा गया हो, या बार बार उनकी अदालतों में तलबी हुई हो। उनका सारा करियर जो है वो फाइनेंशियली तो बहुत क्लीन रहा चूँकि, तो इसलिए उनके ऊपर कोई ऐसा स्टिग्मा लगा नहीं। इसके अलावा उनके ऊपर जो मॉरल एक दो चीज़ें आई, उसके ऊपर उनके केसेस कुछ अदालतों में गए, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ी। बतौर वज़ीर आज़म सिर्फ एक दफ़ा उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा। वो एक केस बहुत पुराना चला आ रहा था पाकिस्तान के अंदर उस सिलसिले में। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा इस केस का सामना करते हुए कि अदालतें जब बुलाती हैं तो आपको जाना भी पड़ता है, अदालतों के सामने सरनिगू भी होना पड़ता है। बहरहाल हमें अदालतों से शिकवे हैं, हमें अपने अदालती निज़ाम से शिकवे हैं, हम मुतमईन नहीं है अपने मुल्क के इंसाफ से, किसी तौर पे मुतमईन नहीं है। और हमें इस मुल्क में इंसाफ का कत्ल भी होता हुआ नजर आया अदालतों के जरिए से। इस मुल्क में अदालत, लोग यहां तक कहते थे अरबाब के वकील करने के बजाय जज कर लें आप। ये बैठे हुए अदर साहब ये इस बात का इनकार तो करके दिखाएं कि ये बात ऐसे होती थी कि नहीं होती थी। तो हमारा परसेप्शन तो बहुत बुरा है हमारे अदालती निज़ाम का और इंसाफ का। और यहां तक होता रहा कि केसेस पहले डिसाइड हो चुके होते थे। सही, चलें समाप्त से पहले साथ ही एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इमरान खान साहब के साथ आपको पता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक आज़म खान, उनका नाम स्टॉप लिस्ट, ये अजीब सी लिस्ट है एक बनाई हुई है। जस्टिस साहब ने कहा ये PIN क्या चीज़ है, इसका लीगल स्टेटस क्या है।
ऐसी कोई वजह नहीं कि नाम PNA लिस्ट में शामिल किया जाए। 8 सितंबर को रवानगी और 25 सितंबर तक वापस आ जाएगी, उनके वकील ने कहा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में इससे पहले भी पेश हो सकते हैं। अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी आज़म खान को 8 सितंबर से पहले बुलाती तो पेश हो जाए। आज़म खान की आज़ादी पर कोई कदगन नहीं लगा जा सकती। क्या उनको बुलाना सिर्फ शर्मिंदा करना है या वाकई कुछ करना है, ये वकील बताते हैं। आज़म खान को अगर पार्लियामेंट में तलब किया गया तो उन्हें जाना चाहिए। तैयबा गुल वाले केस में और किस को समन किया गया, क्या दीगर लोग पेश हुए? पब्लिक अकाउंट कमेटी ने मालम जबा केस में नाम ECL में शामिल करने का कहा था। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया अगर तैयबा गुल केस में आज़म खान को समन किया गया तो बताएं इस इशू पर दीगर तमाम मुतलका अफराद को भी समन किया गया या नहीं। ये भी बताएं कि अगर दीगर अफराद के नाम भी PNA लिस्ट में शामिल करने की हिदायत जारी की है। और ये बुनियादी तौर पर है पब्लिक अकाउंट कमेटी अगर बुलाए तो आज़म खान वहाँ पेश हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये बदनीति पर अमनी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जितना भी इस वक्त काम कर रही है उससे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं समझ आना चाहिए आपको ये मामला किस तरफ चल रहे हैं। सेशन अदालत है शर्की कराची में PTI के अरकान असम्बली राजा अजहर, शाहनवाज जदून और दीगर जो है ना ये पुलिस पर कार सरकार में हमले के ये का केस है। अबूरी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं, 20,000 के मुचलके हैं। 7 सितंबर तक अबूरी ज़मानत है। ये अलीम आदिल शेख वाले मामले में उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं और मेरा ज़्यादा ज़ाती राय उन्हें मुकदमा सारे चैलेंज करने चाहिए और अदालत से हुक्म है जी मुकदमा अदालत की इजाज़त के बगैर ना हो। यह सब सियासी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जिसका आप सोच सकते हैं। एक और बड़ा अहम इशू है, बताया गया कि पिंडी बेंच में फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज जो है ये सारे अवाम पर आ जाएगा। नहीं, वो ख़बर गलत है। वो इनफरादियत के तौर पर है, आम पटिशनर की हद तक है। मैंने ये लाहौर हाई कोर्ट में मोहम्मद अजहर सिद्दीक़ की तरफ से फ्यूल एडजस्टमेंट पर प्राइस जो है ना वो चैलेंज की है। केस की समाअत हुई कल, जस्टिस अनवार हुसैन के पास गई। अटॉर्नी जनरल को 27A का नोटिस जारी किया और वफाकी हुकूमत वापडा और दीगर को फरीक बनाया गया और ये बताया गया है कि गैर कानूनी फ्यूल एडजस्टमेंट और आवाम 50 रुपये से 60 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली ख़रीद रही है और ये गैर कानूनी करार दिया जाए। 13 सितंबर तक जो है ना समाअत मुलतवी। जब मैं कोर्ट में था उसी वक्त ही इमरान खान साहब की लाइव तकरीर नशर करने के हवाले से केस की भी समाअत हुई। मोहम्मद मदनी हैं, PTI से ताल्लुक़ है दोस्त, जो सरकारी अफसरान वकील हैं, उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर नोटिस ले चुकी है और हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। तो ये डाइवर्जन व्यू ना आ जाए तो इसको मेरा ख्याल खारिज कर दिया है या वापस ले लें इस बात को। कैमरा मजाज अथॉरिटी है, आज़ादी इज़हार राय हर शहरी को बुनियादी हक देता है। इस पर फिर जो है ना वो दरख्वास्त वापस ले ली, दरख्वास्त गुजारने कि फ़ैसला जो है वो है। इसी तरह एक और अहम इशू है वो CT स्कैन के हवाले से। आपको मेयो अस्पताल में CT स्कैन की मशीन ख़राब है और तब्दील न करने के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। पंजाब हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया है। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ को फ्रीक बनाने की इजाज़त दे दी है। डॉक्टर रिजवान इस मामले की इंक्वायरी कर रहे थे, वो फौत हो चुके हैं। ये एक बहाना बनाया हुआ है। FI ने रिपोर्ट हाथ में रखी हुई थी, नहीं दी। मैंने अदालत से कहा रिपोर्ट तो इनके पास मौजूद है और वो ये है कि 78 लाख रुपए की ना 78 लाख की एक गारंटी दी हुई है कि इसको वारंटी पीरियड के दरमियान आप ठीक करा के देंगे। असल तो वारंटी की बात होती है। हिटाची की मशीन है तो 78 लाख रुपए वो निकाल के ले गए। FI ने मामला इस मैटर को टेकअप किया हुआ है लेकिन वो चेक निकाल कर ले गए हुए हैं और FI की इंक्वायरी आइंदा डेट पर मंगवा लिया। ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर सलमान काज़मी मेरे साथ मौजूद थे। 4 साल से इमरजेंसी में CT स्कैन की मशीन ख़राब है, मुश्किलात का सामना है। अदालत CT स्कैन मशीन को ऑपरेशनल करने का हुक्म दे, ये वो मामला हम जो है वो ले कर गए हुए हैं। इधर पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़े वाला सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा है। मुस्लिम लीग नून के MP बिलाल फारूक ताड़र ने अबूरी ज़मानत हासिल कर ली है। 8 सितंबर तक ये गिरफ्तारी से रोक दिया है, शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। एडिशन जज यासीन मोहल ने दरख्वास्त पर समाअत की। मुकदमा में कोई किरदार नहीं था, हम मुकदमे में मुद्दई थे, हमें मुलज़म बना दिया गया। सियासी बुनियाद पर मुकदमा बनाया गया है। अदालत मुलज़म की अबूरी ज़मानत कन्फर्म करने के लिए हुक्म दे।
लाहौर हाई कोर्ट में एक और बड़ा अहम इशू है, वो 3 बच्चों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में CCPA लाहौर पेश हुए और बच्चों में बाजियाब करने पर तारीफ़ की है। कमन अदालत में बाप के बिला वजह बोलने पर अदालत का इज़हार बज़्म नहीं, आपको जेल भेजता हूँ, बच्चों को माँ के पास जाने दो। चीज़ जैसे लाहौर हाई कोर्ट, बच्चों ने माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया। बड़ी बेटी का माँ के पास जाने से इनकार, बेटा आप खामोश हो जाओ, अदालत का कहाँ मानते हैं। चीज़ बच्ची से इस्तग़फ़ार, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे अगर माँ के पास नहीं जाना, मेरे बाबा का मौक़िफ़ सुना जाए, आपका कहना हम मानते हैं, आप हमारा कहना मांगें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। और अदालत बच्चों को बाप के तौर पर ट्रीट करती है, हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करते हैं। आपने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी क्यों की, ये बच्चों के बाप से इस्तग़फ़ार है। आला अदलिया के ऑर्डर मौजूद हैं, बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक़ बाप का मौक़िफ़। मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से लेकर आला अदलिया के जजेस के ऑर्डर की एक ही वैल्यू है। आप जैसे वालिदैन की वजह से बच्चों को अदालतों में सफ़र करना पड़ता है। आखिर में आपके सामने बड़ा इम्पॉर्टेंट रखना है, सिंध के अंदर जो दूध और दीगर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने का मामला है, कमिश्नर समेत इंतज़ामिया के इख्तियारात चैलेंज कर दिया। जस्टिस जुनैद गफ़ार ने समाज से मुआज़रत की है, मुकदमा दूसरे बेंच में भिजवाने का कहा गया है। अदालत फ्रीकन को नोटिस जारी कर चुकी है। DG ब्यूरो सप्लाई, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी कानून और दीगर से जवाब तलब कर लिया गया था। और दूध समेत दीगर अशिया की कीमतों में जांच पड़ताल और कंट्रोल का इख्तियार कमिश्नर कराची और दीगर को दे दिया गया। कमिश्नर कराची और दीगर को छापा मारने का इख्तियार देना गैर कानूनी है। महकमा ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस और 1163 मुलाजमीन का 65 करोड़ का बजट रखा गया है। वो होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग में गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी सज़ाओं का तयन किया गया है। अब वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कानून का नफाज नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं आ रही, छापे नहीं पड़ रहे, यानी ओवरऑल हर कोई परेशान है, हर कोई डिस्टर्ब है। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ, ख़त्म करने से पहले मैं बताता चलूँ, अज़मा बुखारी और राव सब जो है ना उनके खामिद, वो नवाज शरीफ के बाद लंदन में मिलने गए थे। तस्वीर कुछ वायरल हुई हैं, वो तस्वीर मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे चल जाए ताकि आप समझ आए। लंदन प्लान जो है इस वक्त अपना चल रहा है। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले अभी हालिया ही जो सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतरीन फैसला आया है, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हेड कर रहे थे और जस्टिस सईद मंसूर अली बेंच का हिस्सा थे। बहुत खूबसूरत फैसला दिया है। PTV में ख़वातीन को हरासा करने से मुताल्लिक ये केस है। शवाहिद से साबित हुआ है कि PTV में ख़वातीन को ओहदा देने के लालच में जिनसी तौर पर हरासा किया गया। अदालत को हरासा करने वाले अतर फारूक बुटर को 6 ख़वातीन को 5-5 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है और ख़वातीन के वर्क प्लेस हरासमेंट से तहफ़्फ़ुज़ के बिल का खैर मकदम भी किया है। वर्क प्लेस हरासमेंट से तहफ़्फ़ुज़ के बिल में हरासगी के खिलाफ शिकायत का हक देना काबिल तारीफ़ है। ख़वातीन के वर्क प्लेस हरासमेंट से तहफ़्फ़ुज़ के बिल में किसी भी किस्म की तारीफ़ को भी हरासगी करार दिया गया और अदालत ने उम्मीद की है कि जो तरामीम की गई उस पर अमल दरामद होगा। उम्मीद है कि एक्ट से ख़वातीन और ख्वाजा सरा को आज़ादी, मुसावाती हैसियत और समाजी इंसाफ का बोलबाला होगा। ख़वातीन का ख़तरात और हरासगी से पाक माहौल में काम करना उनका आईनी हक है। इंसानी ज़िंदगी उस दिन ख़त्म होना शुरू हो जाती है जब अहम वाक़यात पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। यह 8 सफ़ात पर फैसला मुश्तमिल है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।